बाइबल में लिखा है पक्षपात मत कर, किसी के साथ भी पक्षपात। और बाइबल में लिखा है मुंह देखकर न्याय ना कर, वरन ठीक ठीक न्याय कर। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे। एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं इसीलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट, जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं। वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं। बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं, ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहता ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा,
कि चर्च पैसा दे रहा है, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैंने आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੈ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੇਬੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੇ ਅੰਗ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਂ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਕੋ ਆਪਕੀ ਗ੍ਰੇਸ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ 100% ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ।
मैं माफ़ी मंगदा, नैक्सट टाइम करेगा, कदी नहीं करा। और मैं ऐसे लोगों ने भी, लोग मैंने दसदे ऐसे लोग भी है जिहड़े उन्होंने लगा कि चर्च का प्रधान है, अपने अपने चर्चा च प्रधान खड़े करते, पता ही नहीं कि ये है ही नहीं, पोस्ट ही है नहीं चर्च दे विच, फिर कहते ही कॉपी नहीं करते। फिर उन्होंने लोगों की कंप्लेंट्स है कि इन्होंने 3-3 जगह ते रॉन्ग रिलेशनशिप असी कदी भी गल नहीं की। क्यों? मैं हमेशा पर्सनल अटैक करने ते बिलीव नहीं करता कि अगर परमेश्वर ना तुहाडा कोई गलत चक्कर चलता पे, हिसाब किताब सैट नहीं हैगा, तो रब तुहानूं सज़ा दूगा। तो अगर पब्लिकली कुछ करूंगे, मैं पब्लिकली कुछ कहूँगा। अगर तुम सीक्रेटली कुछ गलत कर रहे हो तो रब तुहाडा न्याय करेगा। पर अज लोगों को बहाना चाहिए। अगर यहूदा इस्करियोती गिरिया तो यीशु मसीह ते भी दोष ला सकते। अगर शाउल गिरिया तो वो शैमूल की शिक्षा नूं माड़ा कह सकते। इन्ने वेलड़ लोग है अपने को इंटरनेट के उत्ते। अपनियां जाके सेवकाइयां और काम देखो, अपनी जिंदगियां उन्हें जाके देखोगे ना, तुहानूं तरस आऊगा। तरस योग जिंदगियां ने उन्हां दियां जिहड़ियां वीडियोज़ बना रहे, तरस योग उन्हां दी लाके लाइव्स देखो, तुहानूं तरस आऊगा जिद्दां दी कंडीशन च हैगे इस टाइम। पर मैं कदी किसी ते अटैक नहीं किया, ना ही करांगा कदी, क्योंकि आपां नूं पता आपां किन्ने काम करने, किहो जे काम आपां कर रहे हैं, किहड़ी पोस्ट ते आपां हैगे आ, किद्दां आपां अगे वधना और किद्दां माफी दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना, शिक्षा दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना। डांटना भी है, उलाहना भी देनी है, समझाना भी है ते माफ भी करना। हालेलुया। और जो ये गल्लां समझ आ जाणगियां अपने, जो ये पता लग जाएगा आपां नूं कि आपां एक ऐसी ग्रेस दे नीचे हैं जिहदे किसी दा पक्षपात नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही इत्थे प्रधान है, उहदा आत्मा इत्थे प्रधान और वही इत्थे काम कर रहे। अं हसन डे सी उल्टा, लोगों को पता ही कख नहीं गा यार। स्पिरिचुअल चर्च दे विच कोई पोलिटिकल प्रधान नहीं हुंदा, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है। इत्थे पास्टर्स, इत्थे अपोस्टल्स, इत्थे इवेंजलिस्ट ने, इत्थे लोग स्पिरिचुअल चीज़ां ने, लीगल चीज़ां दूसरी कमेटीज़ कर दियां ने, और वो कमेटी च मैं मैंबर नहीं हाँ। मैं उन्होंने किवें हटाना जिहड़ी कमेटी का मैं मैंबर नहीं हाँ। एक्शन कमेटी इकट्ठी होगी, वो अपना अस्तीफा लैके कादा बैठा, वो दे देगा, एक्शन कमेटी देखेगी की करना। मैं उहदे च कोई मैंबर भी नहीं है, कोई प्रेजिडेंट भी नहीं है, कोई सकत्तर भी नहीं है। वो मैं खड़ी करके दी है कि तुसी अपनी चलाओ, और जिथे पंजाब च लोड़ पैंदी है जाओ। पंजाब च सैकड़ा पास्टर्स जिहड़े खड़े हो जाएंगे कहण लई कि एक्शन कमेटी ने साडी हेल्प की, और वीडियो बनाने वाले जिन्ने भी वो दसन किन्ने पास्टर्स की हेल्प की उन्होंने अज तक 10% भी नहीं होंगे जिन्नी इन्होंने की। हालेलुया। काम्बरा चर्च वचन ते खड़ी, और खड़ी रहेगी हमेशा, और स्ट्रॉन्ग वचन दे उत्ते खड़ी। सारी उम्र होर कीता ही की है, वचन की शिक्षा ते लई है परमेश्वर दे कोलों, वचन ही तो पढ़िया, होर कीता ही की है। मैं चाहता तो कई कुछ कर लेना अमेरिका जाके, अज भी मैनूं खुले ऑफर है अमेरिका च, लेकिन वचन की शिक्षा, वचन नूं पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रहना, ये मेरी लाइफ रही है शुरू तो। और परमेश्वर ने मैनूं ऐदां ही बनाया, मैं चेंज नहीं हो सकता। काम वधे घटे, बहुत वध जे, मैनूं कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी यही लाइफ और तुहाडी भी यही होनी चाहिए आज तो। हालेलुया। एक पास्टर का काम है कि अपने लोगों की अगुवाई करे, वो गलती करते उलाहना दवे, डांटे, इलाज करे, पश्चाताप वाल उन्होंने लैके जाए, उन्होंने सुटे ना। वचन च लिखा परमेश्वर जो पतरस ने गलती की तो फिर तो अंगीकार करवाया कि बोल हुन कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। बोल कि सिर्फ परमेश्वर ही उद्धार करता है। बोल कि तू सिर्फ परमेश्वर सामने ही झुकेगा। हालेलुया। और बाइबल च लिखा अगर कोई तुहाडे च गिरदा तो दूजा बंदा नम्रता दे नाल संभाले कि आप भी परीक्षा च ना पै जाए। इसलिए क्या अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वचन दे विच लिखिया नीति वचन 14:15 च इंग्लिश आपां इहनूं पढ़ांगे। लिखा द सिंपल बिलीव विथ एवरी वर्ड। और एक जगह बाइबल च लिखा द फूल जिहड़ा मूर्ख है, जिहड़ा भोला है, वो हर गल नूं सच मनदा है, पर चतुर समझ बूझ के चलदा।
अगली आयत लिखिया, वाइज मैन फेरeth एंड डिपार्टेथ फ्रॉम इविल बट द फूल इज कॉन्फिडेंट। नीति वचन 18:6 लिखा, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य दिखाता है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਨੋ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਸੂ ਲਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ, ਸਾਮਰਥ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਰਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੂਸੇਡਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ मरकुस 6 ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ 13 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ, उसने बाहरों को अपने पास बुलाया और उसने उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ ना लो, ना रोटी ना झोली ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम घर में उतरो वहाँ से विदा ना हो और उसी घर में टिके रहो और उनको आशीष देना। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उनके चंगा किया।